हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम लोग आगे देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको हेनरी मॉसली नाम करके एक साइंटिस्ट थे जो कि 1930 में ये दिए थे क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने मेंडलिव्स के जितने जो लिमिटेशन थे, 3 लिमिटेशंस, उसको दूर करने का कोशिश की है। ठीक है, ही रिमूव ऑल द लिमिटेशन ऑफ मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो कितना होता है? 3 लिमिटेशंस था, है ना। हम मेंडलिव्स का 3 लिमिटेशंस था जो हम लोग पढ़े हैं, उस सभी को इन्होंने रिमूव किया। He tried to arrange the elements on the basis of increasing atomic number, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं मेंडलिव्स ने कैसे अरेंज करा था एलिमेंट्स को, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, मासेस के आधार पर। तो यहाँ पे इन्होंने किसके आधार पर बांटने का कोशिश किया? उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर। और ये क्या बोले, मोस्टली क्या बोले कि प्रॉपर्टीज होता है ना जो एलिमेंट का, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये लाइन तुमको एग्जैक्ट जिस तरह से उसी तरह से लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या बोले कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ज़्यादा फंक्शन होते हैं, उस पर अगर हम लोग अरेंज करें ना तो ज़्यादा बेटर वैसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। और मेंडलिव्स ने क्या बताया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर। ठीक है, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई कर रहे थे मोस्टली, उस समय हम लोग का 103 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था। ठीक है, और ये 103 एलिमेंट को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल रो बनाया, जिसे वो क्या बोले? पीरियड्स बोले। ठीक है, याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 7 हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो कहने का मतलब क्या? इस तरह से, इसको हम लोग पीरियड्स बोलेंगे। और 18 वर्टिब्रल कॉलम बनाए, ऐसे 18 वर्टिब्रल कॉलम बनाए, इसको ग्रुप्स बोला गया। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया कि आगे जब वो क्लासिफाई किए तो सिमिलर कैटेगरी में कैसे बांटने का कोशिश की। जैसे हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, 7 पीरियड हो गया और 18 ग्रुप हो गया। तो 18 ग्रुप नहीं लेकर के चलेंगे हम लोग। या मान लो पहला ले लिए जिसमें है हाइड्रोजन 1, लिथियम, हेलिना, सोडियम, के, रूबी, कैसे फ्रांस गए। ठीक है, ये है। और हम लोग का यहाँ पे मान लो कि हीलियम है, दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। ठीक है, तो हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे वो ये मान लो कि एक छोटा सा हम लोग टेबल बना लिए, पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्टली दिए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें समझने का कोशिश करेंगे जो 2 कॉन्सेप्ट वो दिए थे। पहले वो क्लासीफाई किए क्या? ग्रुप में। तो ग्रुप में कैसे क्लासीफाई किए? देखो, जब वो ग्रुप में क्लासीफाई किए एलिमेंट को, तो वो क्या बोले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं समझ लो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम किसी का, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। जैसे हाइड्रोजन का तो हम लोग को पता है 1 होता है। उसका लिथियम ले लेते हैं, तो लिथियम का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s1, है ना, 2s1। तो इसका भी क्या हो गया? 1। सोडियम 11, सोडियम का 11। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया अभी तक। एक और इलेक्ट्रॉन भरना है तो 3s1। ठीक है, 3s1। फिर और चलते हैं नीचे, पोटासियम, पोटासियम का होता है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, 1। तो ये देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोले? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो जो पहला ग्रुप का एलिमेंट था उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहले ग्रुप में है। दूसरे ग्रुप में रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह से 18। ठीक है, 18। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये कैसे पीरियड कैसे
डिटरमाइन किया गया। देखो ये पता चलेगा पीरियड के बारे में, पीरियड यहाँ लिख लेते हैं। पीरियड्स पता चला किससे? सेल से। सेल हम लोग का क्या होता है? KLMN। और ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिखे तो हाइड्रोजन का ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, है ना। और बाहर में पहला सेल जिसको हम लोग बोलेंगे K, और जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलेंगे 1s1, ये किस में मूव करेगा? पहले सेल में, है ना। उसी तरह से लिथियम है, ये दूसरे पीरियड में है ना, दूसरे पीरियड में। तो इसमें देखो हम लोग अरेंज करेंगे, न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर पहला सेल जिसमें आएगा 2s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो नहीं अरेंज कर पाएंगे तो क्या करेंगे? एक और सेल बनाएंगे, दूसरा सेल, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था इसको इसमें पुट कर देंगे, है ना। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल देंगे। अब क्या आ गया? 2 सेल हो गया, तो ये दूसरे पीरियड में। उसी तरह से सोडियम लेकर के चलते हैं। सोडियम न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो गया, पहला सेल इसमें भरेगा 1s2, दूसरा सेल इसमें भरेगा 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी एक चाहिए, अब इसमें नहीं भर सकता है। पहले सेल में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14, है ना। तो यहाँ पे अब तीसरा सेल का जरूरत पड़ेगा, तीसरा में आएगा 3s1, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया जिससे हम लोग का पता चला ग्रुप। और ये थर्ड सेल आने के वजह से, तो थर्ड सेल क्या होगा हम लोग का? ये होगा KLMM में, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल की वजह से ये किसमें आ गया? थर्ड पीरियड में आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिस था एक क्लासिफाई करने का, जिसे हम लोग समझ सकते हैं कैसे उन्होंने पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाई करने का कोशिश किया। मोस्टली क्या बोले कि किसी भी सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं किससे? एक फॉर्मूला है 2n² से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा हम लोग 2n² से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम बोले 1, तो K के लिए हो गया 1, L के लिए हो गया 2, M के लिए हो गया 3, N के लिए हो गया 4। मतलब जितना सेल है, पहला सेल है तो 1, दूसरा सेल है तो 2, तीसरा सेल है तो 3। अब देखो पहला सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम लोग निकालेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2। मैक्सिमम नंबर कितना इसमें रहेगा? पहले सेल में 2, इसीलिए हम लोग क्या किए? सिर्फ 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे, है ना। पहले सेल में हम लोग क्या मैक्सिमम रखे? 1s2 रखे, 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब दूसरे में चल करके देखते हैं कितना होगा। 2 फॉर्मूला से इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या? 2 × 4, और ये हो जाएगा 8। तो दूसरे में हम लोग देखो कितना लिखे? 2, S में 2 और P में 6, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और जैसे ही उतना उसमें हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएंगे। तुम्हारे माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इसमें 3s1 क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ही, अगर जैसे ही ज़्यादा किसी एलिमेंट का हुआ इलेक्ट्रॉन तो वो फिर नेक्स्ट सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखा प्याज लेयर के बाई लेयर रहता है, उसी तरह से इसको प्याज समझो, छिलका के ऊपर छिलका है, छिलका के ऊपर छिलका है, इसको हम लोग सेल कहेंगे, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग का कितना रह सकता है? 2n², और उस पर हम लोग सेल का अपना संख्या देते जाएंगे, K है, L है, M है, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, उसी तरह से आगे भी हम लोग अपना निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया, पीरियोडिक ट्रेंड। उसमें हम लोग क्या पढ़ें? कैसे एलिमेंट हम लोग का इंक्रीज करेगा, साइज उसका जो प्रॉपर्टी होता है कैसे वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में। बस ये टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके।